कितने कितने नंबर के होते हैं। तो यह है पेपर का प्रथम पेज। यहाँ है अनुक्रमांक, जहां आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे। यह है संकेतांक, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। यह है विषय कोड 2020 गणित, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट में आप प्रश्न पत्र को भली भांति पढ़ेंगे। यहाँ निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार सब लिखा रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में उल्लेख कर दिया गया है कि उसके कितने खंड हैं, कितने खंड हैं, ये सब बताया गया है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके मार्क्स नंबर दिए गए हैं कि कितने नंबर का है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। अब देखते हैं अगला पेज, छठवां। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसे काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न लिखिए। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो संक्षेप में रचना के पद अवश्य लिखिए। 8वां निर्देश, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। 9वां निर्देश, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। प्रश्न 1, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए, जिनमें सही है आप उसको छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर क, हर के 2 घाते यम गुणे 5 घाते यन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए इसका हल, यहाँ पर 1458/1250। यदि हम नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और ऊपर 1458 जिसका तश लिखेंगे। अब यहाँ पर 1458/2 घाते 1 गुणे 5 घाते 4। अब हम करते क्या हैं कि 1458 यहाँ गुणा करते हैं 2 घाते 3 का, और ऊपर किए तो नीचे भी करना होगा। 2 घाते 1 गुणे 5 घाते 4 गुणे 2 घाते 3, क्योंकि 4 घात इसका भी लाना है, 2 का भी, तो इसी नाते गुणा किया गया ऊपर नीचे। अब देखिए यहाँ पर 1458 गुणे 8 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 घाते 4 गुणे 2 5 घाते 4, और जब हम इसका गुणा करेंगे, ये हम लिख सकते हैं नीचे वाले को 10 घाते 4, और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,664 आएगा। अब देखिए 10,000 का भाग देना, 4 शून्य रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1664, यानी का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ये सही कौन सा है, चौथा 4 स्थानों तक, ये इसका आंसर है। तो आपको ये क्रियापद नहीं लिखना, ये आप रफ करेंगे और सीधे अपनी कॉपी पर चौथा 4 लिख देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ख, पहले का ख। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उसको उसी पर निशान लगाना, उसी को लिखना है। ये भी 1 नंबर का है। तो ये ग्राफ हम देख रहे हैं x अक्ष को, ये x अक्ष, ये y अक्ष होता है। 4 जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो यह है शून्यांक। इसके कितने होंगे, 4 होंगे। इसके शून्यांक कितने होंगे, 4 होंगे। अब आप अगला ग देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के 2 ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटे D, BC बटे EF, AC बटे DF बराबर 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा। ये समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, अनुपात का वर्ग होता है। तो इसी का वर्ग हो जाएगा, यानी 4 का वर्ग 16 होगा और 9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है, तीसरा सही है। तो इसका विकल्प ये है। तो इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे इसी प्रकार से, तो आप तैयारी अच्छी प्रकार से करेंगे। और देखिए घ, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन घाते 4 थीटा प्लस कास घाते 4 थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर हम हल करके बताते हैं कौन सा सही है, क्योंकि हल गणित है तो हल करना होगा। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो हम इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा कास थीटा। इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो साइन थीटा बटे कास थीटा, यहाँ कितना होगा 1। ये देखिए टेन थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं। tan 45 अंश का मान होता है, यानी यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू आई है वो 45 डिग्री है। अब इसी में हम रख देते हैं, यानी थीटा का जो मान है वो 45 है, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, तो इसका 4 घात हो जाएगा। और cos 45 का मान भी वही होता है, 4 घात हो जाएगा। और इसका 1 का 4 घात 1, और कड़ी में 2 का 4 घात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये भी कितना आ जाएगा, उतना ही होगा। और देखिए हर बराबर है, यहाँ पर हर क्या है, बराबर है, तो ऊपर जुड़ जाएगा तो 2/4, और इसको यदि सरल करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, सॉरी 1/2 आ जाएगा। तो इसका दूसरा आंसर सही है। इसका कौन सा सही है, दूसरा है। अब अंग देखिए जो विकल्प वाला ही है, और 1 नंबर का, सभी 1 नंबर के हैं। ये लिखा है कि बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो ध्यान दीजिए, ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, और ये 3 4 है। तो 3 4 का मतलब हुआ ये बिंदु यहाँ हो सकता है, और यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो ये दूरी क्या होगी, 3 होगी x, ये 3 होगी, ये दूरी कितना होगी, 4 होगी। तो y अक्ष से दूरी जो होगी, x का जो मान होगा वही होगा, यानी 3 इकाई। अब चलते हैं अगले पेज पर।
पहले का च, ये भी 1 नंबर का विकल्प वाला ही है। 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो कुल पत्तों की संख्या 52 है। हम जानते हैं कि इक्का के 4 पत्ते होते हैं, क्योंकि ईंट, पान, चिड़िया और हुकुम ये 4 इक्के होते हैं, तो इक्का के 4 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की जो संख्या है, कुल संभव परिणामों की जो संख्या है वो कितनी है? 52 है। और मान लीजिए ई जो घटना है, इक्का नहीं होने की घटना है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी उसमें इक्का नहीं होनी चाहिए, तो 4 होते, तो 52 में से हम 4 घटा देंगे और हो जाएगा 48। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता जो पी ई होगी वह होगी अनुकूल परिणामों की संख्या 48/52 बराबर 12/13। तो इसका चौथा आंसर सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, सभी खंड कीजिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि कुल 4 खंड हैं, तो इसमें के किस मान के लिए युगपत समीकरण ये हल करना है, 1 नंबर का है। तो देख रहे हैं प्रश्न किस प्रकार के आए हैं। ये ख है, इसको देखिए बड़ा आसान है, सब कर लीजिएगा अपने से। ये ख है, ये भी 1 नंबर का आपके सामने प्रश्न दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ग ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हल कीजिएगा। और यहाँ पर 1-1 नंबर के हैं, सभी 2 के सभी खंड हैं। ये 2 का ग है, ये भी 1 नंबर का है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब चलते हैं 5वें प्रश्न 3, सभी खंड कीजिए। इसमें 4 खंड है, 2-2 नंबर के हैं, जो मार्क्स हैं सम्मुख अंकित हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे पेपर बनते हैं, तो इसी आधार पर आप तैयारी करेंगे। अब अगला है चौथा, इसके भी 4 खंड है, 2-2 नंबर के हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ चौथा के सभी खंड इसमें भी करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। 5वां प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। 4-4 नंबर के हैं, इसमें 4 खंड हैं, क ख ग घ। तो आप ये देख रहे हैं, ये क है, ये ख है, और यहाँ पर ग और घ है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलें अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 6, सभी खंड कीजिए। इसमें 4 खंड है और 4-4 नंबर के हैं, तो आप ये प्रश्न आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क 4 नंबर, ख 4 नंबर, और यहाँ पर ग ये भी 4 नंबर का है। अब आप देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है घ, ये प्रश्न आपका है घ, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 4 नंबर का ये भी है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार से बनते हैं। चलते हैं अंतिम पेज 8 पर। 7वां प्रश्न, सभी खंड कीजिए। इसमें 2 खंड है, 6-6 नंबर के हैं। तो आप देख रहे हैं ये खंड क है, आप यह करिए अथवा यह करिए, 6 नंबर का है, दोनों में से एक ही करना है, अथवा क्योंकि लगा है। और यह है 7वां का ख, ये प्रश्न है 7वां का ख, ये भी 6 नंबर का है, आपके सामने है। आप यह कर सकते हैं या तो यह कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों,